नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं जिनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। जी हाँ, आपको बता दें, राजनीति इन दिनों एक ऐसी इबादत हो गई है जिसमें जो लिखा हो उसे पढ़ना नहीं चाहिए। जो लिखा होता है राजनेता ठीक इसके उल्टा करते हैं। यह बात समझना हो तो आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तक आपको चलना पड़ेगा। कभी भारत से करप्शन दूर करने के मामले में आंदोलन चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में मनीष सिसोदिया जुड़े हुए थे। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने जन लोकपाल विधेयक के ड्राफ्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पर इन दिनों दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के नाते उन्होंने कई ख्याति प्राप्त की और वे जेल के अंदर हैं। इससे समझा जा सकता है कि सियासत कहती क्या है, क्या सियासत और करती क्या है। इससे ये भी समझा जा सकता है कि राजनेताओं के कहे पर यकीन करना जरूरी नहीं होता है। चलिए उनके सफर पर लेकर चलते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया की ये जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरीके से उन्होंने अपने राजनीतिक पड़ाव पर कदम रखा। मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वैसे राजनीति में आने से पहले मनीष सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे। सामाजिक कार्य करने से पहले वह टीवी चैनल जी न्यूज में बतौर पत्रकार काम करते थे। मनीष सिसोदिया का जन्म उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौता गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। मनीष ने अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और अपने कैरियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की। 1993 में मनीष सिसोदिया को भारतीय विद्या भवन द्वारा सम्मानित भी किया गया। मनीष सिसोदिया ने अपनी शुरुआती पत्रकारिता के कैरियर में FM रेडियो में भी काम किया और उसमें वो जॉकी रहे। ऐसे में उन्होंने 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए 0 ओवर जैसे कई कार्यक्रमों की मेजबानी भी की। फिर 1997 और 2005 के बीच जी न्यूज में उन्होंने काम किया। पत्रकारिता छोड़ने के बाद केजरीवाल के साथ सिसोदिया ने कबीर संस्था की स्थापना की और इस संगठन में सरकारी अधिकारियों और लोगों के साथ जन सुनवाई का आयोजन किया। मनीष सिसोदिया उस ग्रुप के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार किया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया 2011 के अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में एक प्रमुख भागीदार बन गए। वह प्रस्तावित जन लोकपाल बिल के कानून के पहले संस्करण का मसौदा तैयार करने में शामिल हुए थे और मनीष कबीर और परिवर्तन नाम की सामाजिक संस्थाओं का संचालन भी किया करते थे। इसके अलावा वे अरविंद केजरीवाल के साथ सार्वजनिक हित अनुसंधान फाउंडेशन के सह संस्थापक भी थे और अपने सामाजिक कार्यकर्ता वाले दौर में मनीष सिसोदिया RTI कार्यकर्ता भी रहे और उन्होंने घूस को घूसा नामक एक बहुत सफल कार्यक्रम भी चलाया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया। जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे का आंदोलन छोड़कर राजनीति में आने का निश्चय किया तो मनीष भी साथ राजनीति में आ गए। मनीष सिसोदिया ने 26 नवंबर 2012 को स्थापित आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वह इस राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी बने रहे। वह दिसंबर 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नकुल भारद्वाज को 11,476 मतों से हराकर विजयी बन गए। ऐसे में फरवरी 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह फिर से पड़पड़गंज से चुने गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी को 28,761 मतों से हरा दिया और वहीं 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को 3,000 वोट से हरा दिया। जब आप दिल्ली सत्ता में लौटी तो मनीष सिसोदिया ने सर्वाधिक शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए। वहीं 2015 में दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो पहला व सराहनीय निर्णय लिया वह सहज था कि शिक्षा बजट को उन्होंने दोगुना कर दिया। तब से हर साल दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 1/4 हिस्सा शिक्षा को आवंटित किया और यह देश में शिक्षा को आवंटित होने वाले सबसे बड़ा हिस्सा है। वहीं सिसोदिया के प्रयासों से दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में कई तरीके के सकारात्मक बदलाव भी
भी देखने को मिले। उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की, जिसमें 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना भी शामिल है। जून 2022 में सिसोदिया के खिलाफ स्कूलों और कक्षाओं के निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई और जुलाई 2022 से भ्रष्टाचार के मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी सीबीआई के शिकंजे में अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता का दिल जीतने का प्रयास किया, लगता यही है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी आगे की जो राह है उस समय आसान कर ली थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से ईडी सीबीआई के शिकंजे में वो फंसते हुए नजर आए, माना ही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया अब फिर से वही राजनीति करने का प्लान करते हुए नजर आते हैं। चलिए आपको आगे उनकी जर्नी में लेकर चलते हैं। तो वहीं 3 जुलाई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से कराने की सिफारिश की और सीबीआई मामले की जांच कर रही है। और इसी जांच के चलते मनीष सिसोदिया इन दिनों जेल में बंद है। और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पहले मंत्री नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में रह चुके हैं। बीते 22 अगस्त को सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया कि उन्हें मामले से छोड़ने के लिए और आपको विभाजित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी धनराशि तैयार करने में लगी हुई है और तैयार भी है। और इस मामले में उनके पास रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन आज तक सिसोदिया इस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक नहीं कर पाए। और वह तभी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। कहने को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का राजनीतिक द्वंद्व है, लेकिन केवल यह सच नहीं है, ये अधूरा सच हो जाता है, क्योंकि राजनीति कभी पूरे सच की तरफ नहीं जाती है। मनीष सिसोदिया को लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर उन्होंने पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी किस तरीके के आरोपों में फंसती हुई नजर आ रही है, इससे सब लोग वाकिफ है। इस पर अरविंद केजरीवाल व उनके दूसरे साथियों को विचार करना चाहिए और अन्ना हजारे को भी यह कहना चाहिए कि आखिर जिस आंदोलन को लेकर इस पार्टी को खड़ा किया गया था, क्या वो पार्टी उसी दलदल में फंस जाएगी। हालांकि पार्टी को निकालने का जिम्मा जनता के पास तो है ही, लेकिन जनता हर 5 साल में अपने फैसले लेती हुई नजर आती है। लेकिन राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती हैं, इसलिए यह दलदल से उबरने के लिए या तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी या जिंदा कौमों को कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। अब क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया को झटका लगेगा या नहीं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलन से जुड़े थे, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े थे, आज वही मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल जो उस जेल के राजा हुआ करते हैं, आज वही राजा तिहाड़ जेल के अंदर है। ऐसे में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फंसे हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होता है, जो राजनेताओं को समझना चाहिए। वही मनीष सिसोदिया अब हर शर्त को मानने के लिए तैयार हैं। बस वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको कैसे जेल से बाहर आने दिया जाए। और उनको पत्नी से मिलने की इजाजत कहीं ना कहीं मिल गई थी और वो हफ्ते में एक बार अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से मिल सकते थे। वहीं अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए, लेकिन मनीष सिसोदिया की जो कहानी है वो बिल्कुल अलग और विचित्र दिखाई देती है। ऐसे मनीष सिसोदिया कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार थे और वो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उनको बस जमानत दे दिया जाए, वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे में सीमा सिसोदिया से मिलने की इजाजत कहीं ना कहीं उनके लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ। ऐसे में उनका एक बेटा है मीर सिसोदिया और सीमा सिसोदिया, जिसको लेकर मनीष सिसोदिया काफी चिंतित रहते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने का मौका उनको नहीं मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि 29 जुलाई को उनकी सुनवाई है, क्या वो जेल से बाहर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। क्या कुछ लगता है कि मनीष सिसोदिया की जो जर्नी रही है वो इंटरेस्टिंग थी या फिर अरविंद केजरीवाल की जर्नी जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है आपको? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।